students, this is Shahid sir. Dear students, as you may already know, in previous class we discussed about the chapter gravitation. Dear students, this in that very lecture we discussed about what do you mean by, what is the definition of the gravitation, and we came to know that on which things the gravitational force depends upon. तो वहाँ पे हमने बात की थी फोर्स के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, और हमने वहाँ पे जाना था कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये दो चीजों पे डिपेंड करता है. द फर्स्ट वन इज द mass of the two bodies, the mass of the two objects, and the second one is the distance between the two objects. And we came to know that if the masses of the two bodies is more, then the gravitational force is more, means F is directly proportional to M1 M2. And we came to know from Newton's second law of gravitation that this F is inversely proportional to 1 upon r square. हम वहां पे ये जान के चले कि वो जो ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है ये फोर्स उस पर भी डिपेंड करता है. अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस को हम इंक्रीज करते जाएंगे और जो फोर्स है वो डबल के साथ डिक्रीज होता जाएगा. ठीक है, अगर हम जो है जो अब डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करेंगे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो बढ़ जाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, और हमने बात की थी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल जी के बारे में. हमने वहां पे उसका वैल्यू भी फाइंड आउट किया और हमने ये जाना कि जो कैपिटल जी है दैट रिमेन सेम. जहां पर भी हम चले जाए वहां पे जो कैपिटल जी है यूनिवर्सल कांस्टेंट जो है वो सेम रहता है. और हमने ये भी जाना है कि वेक्टर फॉर्म में हम उसको कैसे लिख सकते हैं और उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला. Now in this very lecture we are going to discuss about acceleration due to gravity of earth. ठीक है, due to gravity of earth. तो acceleration due to gravity जो कि हम small g से डिनोट करते हैं, और हम जानते हैं कि जो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है वो हम अप्रोक्सीमेटली लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कुछ न्यूमेरिकल्स में हम उसको 10 मान के लेके चलते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस पे हम बात करेंगे, इस स्मॉल जी पे हम बात करेंगे कि ये क्या, ये जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है दैट इज स्फेरिकल इन शेप, वी नो कि क्या ऑन द सरफेस अगर 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, क्या अगर हम इस अर्थ पे ऊपर चले जाएंगे, मान के चलिए अगर ये अर्थ है, अगर इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है किसी डिस्टेंस पे, मान के चलिए द डिस्टेंस इज h, तो वहां पे ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे कितना ग्रेविटी का फोर्स लग जाएगा ये हम फाइंड आउट करेंगे इस वाले लेक्चर में. और ये जो वेरी होता है जी, क्या ये सेम रहता है या वेरी होता है? पहली चीज ये वेरी होता है. ठीक है, अगर फिर हम इसको मान के चले अगर ये अर्थ है, अर्थ के अंदर हम अब किसी जगह पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, कोई पार्टिकल रखेंगे, उस पार्टिकल पे भी हम डिस्कस करेंगे कि वहां पे जो स्मॉल जी है उसका वैल्यू कितना होगा. तो आई होप गाइज यू आर गोइंग टू वॉच दिस वेरी लेक्चर वेरी केयरफुली. जहां पे भी कोई डाउट होगा यू कैन कमेंट मी बिलो एंड यू कैन टेल मी, यू कैन कंटैक्ट मी, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट. तो अभी हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो जो जी का वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. द फर्स्ट क्वेश्चन इन योर माइंड में अराइज सर दैट व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटी. बचपन से आप पढ़ते आए होंगे, राइट? 8th स्टैंडर्ड टॉपिक, 9th स्टैंडर्ड टॉपिक है ये कि ग्रेविटी क्या है. हमें पता है कि सर जो एप्पल है सेब के पेड़ से नीचे गिरता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम थ्रो करते हैं अपवर्ड और कुछ समय के बाद जब उसकी वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो तक पहुंचती है, तो उसके बाद वो ऑब्जेक्ट नीचे गिरना स्टार्ट होता है. तो क्यों नीचे गिरना स्टार्ट होता है? तो ये हमने बताया था न्यूटन ने. ऐसा नहीं है कि ये न्यूटन ने पहले दिया था, एक्चुअली बहुत सारे लोग इस पे पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो रिटन है ग्रेविटेशन के बारे में, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, वो पहले न्यूटन ने दिया था. तो दैट इज वाई कि जो सारा क्रेडिट है वो न्यूटन को चला जाता है. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ग्रेविटी पे. तो आई होप कि आप ग्रेविटी जानते होंगे. व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटी? बिल्कुल सही, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. आप जानते हैं कि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दैट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओनली, नॉट रिपल्शन लाइक मैग्नेटिक फोर्स, लाइक इलेक्ट्रिकल फोर्स. ओके,
तो सर ठीक है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हम जान चुके हैं, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटी? क्या मैं लिख सकता हूं ग्रेविटी मीन्स इट इज द फोर्स ड्यू टू अर्थ, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ। बिल्कुल सही, ये ग्रेविटेशन फोर्स है किसका? अर्थ का। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ, यानी जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करती है और उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटी। इज दैट क्लियर? एनी अदर, दिस फोर्स इज ओनली बिटवीन द अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट। ये बात आप ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ओनली बिटवीन द अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट, एनी अदर ऑब्जेक्ट, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब हम बात करेंगे इसके वेरिएशन पे कि ये जो जी है ये किस स्थिति में, किस कंडीशंस में वेरी होता है और कितना वेरी होता है, ये हम फाइंड आउट करेंगे कि इसका जो वैल्यू है वो कितना होगा। मीन्स वेरिएशन ऑफ जी। डियर स्टूडेंट्स, दिस वेरिएशन ऑफ जी डिपेंड्स अपॉन थ्री थिंग्स। पहला जो है दैट इज ड्यू टू आल्टीट्यूड। बारी बारी इस पे डिस्कस करेंगे, आराम से इस पे डिस्कस करेंगे, एक एक चीज हम यहां समझ पाएंगे कि ये जो वेरी होता है जी किन कंडीशंस पे, किन आधार पे ये वेरी होता है। द फर्स्ट वन इज व्हाट? ड्यू टू altitude, and the second one is due to latitude, and the third one is due to the shape of earth, due to shape of earth. Okay, तो बारी बारी इस पे डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे ड्यू टू अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? अगर हमारी अर्थ है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे रखेंगे, वहां हम वैल्यू करेंगे फाइंड आउट किसका? जी का, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अल्टीट्यूड में हमने दो चीजें पढ़ने हैं। एक तो हमने पढ़ना है जब हम हाइट पे, किसी हाइट पे ऑब्जेक्ट रखेंगे उस पे कितना लगेगा जी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और वहां पे जो वैल्यू ऑफ जी है वो कितना होगा उस पे बात करेंगे हम। तो इस अल्टीट्यूड पे और एक चीज बात करेंगे, वो है डेप्थ, यानी जितना आप नीचे चले जाएंगे वहां पे वैल्यू क्या होगा जी का, एक हाइट पे दूसरा डेप्थ पे। तो दोनों जगह पे हम डिस्कस करेंगे बारी बारी। तो और देन ड्यू टू द लैटिट्यूड। व्हाट डू यू मीन बाय लैटिट्यूड? लैटिट्यूड का मतलब क्या है आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। लैटिट्यूड मीन्स व्हाट? ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। सर ठीक है। और तीसरा जो है दैट इज ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। सर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, अब हम जान चुके हैं, वी केम टू नो कि ये जो जी का वैल्यू है ये ऑन द सरफेस और अगर किसी हाइट पे रखेंगे या डेप्थ पे रखेंगे ये सेम नहीं होगा। पहली चीज वेरी होता है। अब कैसे चेंज होता है वहां पे हम कैसे वैल्यू कर सकते हैं फाइंड आउट जी का, स्मॉल जी का? तो ये हम पहले पढ़ेंगे किसके अंदर? हमने तीन कंडीशंस पे बताया था, ड्यू टू अल्टीट्यूड, ड्यू टू लैटिट्यूड, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। और ड्यू टू अल्टीट्यूड में हम पहले पढ़ेंगे हाइट पे जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, और फिर जब हम डेप्थ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे। और ये मुझे बताइए डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है आप जानते हैं फोर्स किसके बराबर है? द बेसिक डेफिनेशन दैट इज m into a, यानी मैस, द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, ये एक्सेलरेशन यहाँ पे हम अर्थ की बात कर रहे हैं, ये कौन सी एक्सेलरेशन होगी यहाँ पे? ये होगी स्मॉल जी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो और m सीधे नीचे आ जाएगा, हम m को साथ लेकर चलेंगे, राइट। अगर मैं आप कहूंगा कि कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे है, वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी, तो मैं ये वाला जी जो है वो सिंबल लिखूंगा, मैं इंडिकेट करूंगा GH से। तो आई होप कि GH से आप कभी कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। इस GH का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच वी केप्ट एट a certain height above the surface of earth, okay? और अगर मैं अब यही G रखूंगा, इंडिकेट करूंगा GS से,
दिस GS मीन्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे हम पृथ्वी पे हैं, हम पे कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है वो मैं इंडिकेट करूंगा सिंपली GS से। GS मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, अब अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे स्मॉल जी डी, तो इस स्मॉल जी डी से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो स्मॉल जी है, जी डी है, इट सिंपली इंडिकेट्स दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ, यानी डी में डिनोट करता हूं एट डेप्थ। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप जी लिखिए या GH लिखिए, बस इतना फर्क है। जब हम GH लिखते हैं तो हम मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट अभी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ है, और जब हम GS लिखेंगे तो हम मान के चलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, और इंडिकेट डिनोट करते हैं GS से। और जो GD है, हम मान के चलते हैं कि ये जो शेल के अंदर, अर्थ की जो शेल है उसके अंदर कहीं पे पार्टिकल है, कहीं पे ऑब्जेक्ट है, उस पे वहां पे कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, यानी वैल्यू ऑफ G, वो हम सिंपली डिनोट करते हैं GD से। तो आगे हम ये टर्मिनोलॉजीज यूज करने जा रहे हैं, तो आई होप कि आप फॉर्मूला में कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। सर ये GD, स्मॉल GD क्या है, स्मॉल GS क्या है, और स्मॉल GH क्या है। आई होप कि आपको अभी ये पता चला है। तो चलिए पहले बात करेंगे हम कहां किसके बारे में। अगर हम हाइट पे रखेंगे, यानी जो वेरी होता है जी, पहली कंडीशन जो है दैट इज ड्यू टू एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड में पहला पार्ट क्या है, जब हम ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे रखेंगे। तो अच्छे से वॉच कीजिए, हम ये डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए पहली चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, मैं यहां डायग्राम से आपको समझाऊंगा कि मान के चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो शेप है दैट इज द शेप ऑफ आवर अर्थ। एज्यूम करके चलिए, हम जानते हैं ये अर्थ का सेंटर है, और यहीं पे CM भी है, यानी सेंटर ऑफ मास भी है यहीं पे। और हम जानते हैं कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है दैट इज 6400 किलोमीटर, राइट। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर, एक्चुअली 6,378 किलोमीटर हम इसको काउंट करके चलते हैं, 6400 किलोमीटर, दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ, राइट। अब मान के चलिए एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, अभी हमने इस ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस नहीं करनी है जो ऑन द सरफेस है, अभी हमने बात करनी है इस वाले ऑब्जेक्ट पे। मान के चलिए एक सर्टेन हाइट पे एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी G का वैल्यू कितना होगा वो हम पहले फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हमने ऑब्जेक्ट कहां पे रखा, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो मान के चलिए ये जो यहां से लेके यहां तक जो हाइट है वो हम स्मॉल h से डिनोट करेंगे, और यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हम स्मॉल GH से इंडिकेट करेंगे। स्मॉल GH मीन्स व्हाट, अभी अभी मैंने समझाया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सर्टेन हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, और इसका मैस हम लेकर चलेंगे स्मॉल m, और ये जो मैस ऑफ अर्थ है वो हम मान के चलेंगे ME। ओके, आई होप कि यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है डियर स्टूडेंट्स। तो अब क्वेश्चन क्या है, अब ये मुझे बताइए, अगर यहाँ पे GH है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अभी जो ऑब्जेक्ट है दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो यहाँ पे कितना, किससे मैं इंडिकेट करूंगा, यहां मैं इंडिकेट करूंगा GS, मीन्स यहां पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मैंने इंडिकेट की है GS से, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे के बारे में बात नहीं करनी है, अभी मुझे उस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करनी है विच इज अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ये मान के चलिए अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो मैंने H से इंडिकेट की है, डिनोट की है, और जो रेडियस ऑफ द अर्थ है, जो रेडियस ऑफ द अर्थ है वो मैंने R से, कैपिटल R से डिनोट किया है। और आप जानते हैं द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर, ठीक है। अब नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑन द अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी व्हाट विल बी द F, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of gravitation due to this acceleration of this very object above the surface of earth, वो किसके बराबर होगा। यहां पे जो फोर्स लगेगा हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन G इज इक्वल टू
M1 M2, यहाँ पे M1 क्या है, ME यानी mass of earth, okay, and the product of and small m, this small m simply indicates what, the mass of this very object. मान के चलिए स्टोन है या कोई और चीज है या बॉल है जो किसी हाइट पे रखी है हमने above the surface of earth, up on किसके बराबर होती है, r स्क्वायर के बराबर होती है। लेकिन यहां पे मुझे बताइए क्या मैं r स्क्वायर लिखूं या r प्लस एच लिखूं, आप पास करके मुझे बताइए डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी मैंने बात करनी है किसकी, इस ऑब्जेक्ट की। तो एक तो यहां से लेके यहां तक कितना है वैल्यू, दैट इज r, इट इज द रेडियस ऑफ अर्थ, और यहां से यहां तक कितना हाइट है वो मैंने h से इंडिकेट किया। तो डियर स्टूडेंट्स क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे, द फोर्स ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ, वो किसके बराबर होगा, r और ये वाला h, एक तो ये r दूसरा ये प्लस h। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे r प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या यहां पे कोई कंफ्यूजन है आपको, मैंने r प्लस एच क्यों लिखा सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लिखना ही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ है, एक तो ये r लिखना है दूसरा प्लस ये h लिखना है। h आप, आई होप कि आपको अब ये समझ आ चुका होगा। तो यहां पे मुझे बताइए डियर स्टूडेंट, ये जो f है आप जानते हैं f किसके बराबर है, f है बराबर m इंटू ए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहां पे m के बदले में a के बदले में क्या लिख दूं, g, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ ऑब्जेक्ट है, तो क्या मैं लिख सकता हूं mgh, राइट। mgh मीन्स, दिस gh मीन्स सिंपली दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस वेरी पॉइंट, यानी इस ऑब्जेक्ट पे, राइट। जो gh यानी g का वैल्यू होगा वो कितना होगा, मैंने फोर्स के बदले यहां पे यही लिखना है। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे सिंपली mgh इक्वल टू GME स्मॉल m अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। यहां पे मुझे बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या इस पर ये mgh कहां से आया, कोई दिक्कत तो नहीं है डियर स्टूडेंट्स। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि यहां पे जो है हमारे पास जो फॉर्मूला आई है वो क्या आई है, GME स्मॉल m r प्लस h, ठीक है। अगर मैंने अब कैलकुलेट करना है ये वाला g, अब इस ऑब्जेक्ट पे जो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, तो ये मुझे बताइए ये कितना आ जाएगा। देखिए पहले यहां स्मॉल m कट हो जाएगा, तो मुझे GH जो है वो किसके बराबर निकलेगा, कैपिटल GME अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर। तो GH यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस वेरी पॉइंट किसके बराबर है, GME, दिस ME कैपिटल ME मीन्स मास ऑफ अर्थ अपॉन r दिस रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h ये वाली हाइट। ओके, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैंने कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है दिस GS यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अभी तक हम बात कर रहे थे हाइट की, अब ऑन द सरफेस ऑफ जो अर्थ है वो हम कैलकुलेट करने जाएंगे। तो मुझे बताइए इस GH के बदले में क्या लिखूं, यहां पे मैं लिखूंगा GS, तो GS किसके बराबर होगा, GME अपॉन यहां पे खाली यहां तक है ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ, तो H मुझे नहीं लेना है, मुझे खाली क्या लेना है यहां से यहां, यानी ये वाली रेडियस दैट इज r स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज GS, दिस GS सिंपली व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस, दैट्स व्हाई मैंने GS लिखा। और ये GH क्या है डियर स्टूडेंट्स, दिस GH इज व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, this is acceleration due to gravity above the surface of earth, यानी फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन, फोर्स ड्यू टू, यहां पे भी मैं लिखूंगा क्या, फोर्स ड्यू टू
तो यहां पे ये जो GH है दैट इज व्हाट, फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ। और यहां पे मैं लिखूंगा फोर्स ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ऑन द सरफेस। तो दोनों जगह पे हमने फॉर्मूला कैलकुलेट की, फॉर्मूला निकाली है। एक ये वाली फॉर्मूला है, ये GH के लिए है जब हम अबोव द सरफेस ऑफ कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, और ये जो है जब हम ऑन द सरफेस रखेंगे, ये वाली फॉर्मूला। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि यू गॉट इट। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आपको, कब हमने निकालनी है कब नहीं निकालनी है जरा मुझे बताइए। अब अगर हमने डिवाइड करना है दोनों को, ये मान के चलिए 1 है फॉर्मूला नंबर सेकेंड। अगर मैंने डिवाइड करना है डिवाइड द टू, ओके, देन व्हाट वी विल गेट, जरा आप ही मुझे बताइए। वहां पे कैंसल क्या हो जाएगा, वहां पे कैंसल हो जाएगा कैपिटल GME, राइट, कैपिटल GME कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास जो आंसर है वो कितना होगा, यानी ये कैपिटल GME और ये कैपिटल GME यहाँ पे कैंसिल होगा। तो मेरे पास जो फॉर्मूला आएगी वो कितना आएगा जब हम डिवाइड करेंगे। तो मेरे पास जो फॉर्मूला है वो आ जाएगी GH अपॉन GS इक्वल टू GH अपॉन GS R स्क्वायर प्लस R प्लस H का होल स्क्वायर, राइट। ये मेरे पास आ जाएगी जब मैंने दोनों को व्हेन we divide the two, then we got from this and this formula GH upon GS R square upon R plus H। क्योंकि ये GME कैंसिल हुआ तो यहाँ क्या बचा, यहाँ R स्क्वायर बचा और यहाँ R प्लस H बचा। जब मैंने डिवाइड किया तो मैं लिखूंगा GH अपॉन GS R स्क्वायर इक्वल टू R प्लस H। नाउ आप मुझे बताइए डियर स्टूडेंट्स, आप अभी मुझे बताएंगे वैल्यू कितना होगा अबोव द सरफेस और ऑन द सरफेस। क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबोव द सरफेस जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे किसी हाइट पे उस पे ज्यादा होगा वैल्यू, या ऑन द सरफेस होगा, ये आप मुझे यहाँ फार्मूला से बताएंगे। यहाँ क्या आ रहा है R स्क्वायर, यहाँ क्या आ रहा है R प्लस H। जरा मुझे बताइए बड़ा कौन है, क्या GH बड़ा है या GS बड़ा है। अब आप मुझे बताइए डियर स्टूडेंट, वैल्यू किसका बड़ा है यहाँ पे, the value of GH is more or the value of GS is more, ये मुझे बताइए आप। R स्क्वायर यहाँ पे बड़ा है या R प्लस H का होल स्क्वायर बड़ा है, सिंपल आप मुझे बताइए। R स्क्वायर बड़ा है या R प्लस H का होल स्क्वायर बड़ा है। सर R स्क्वायर जो है दैट इज लेस, दैट इज छोटा एज कंपेयर टू व्हाट R प्लस H का होल स्क्वायर। तो GS जो है दैट इज ऑलवेज मोर, किससे मोर है, देन टू GH। तो इसका मतलब है जो फोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगने वाला है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को रखूंगा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इस ऑब्जेक्ट पे जो वैल्यू का G है दैट विल बी मोर एज कंपेयर टू व्हाट, अगर मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा कहां पे, किसी हाइट पे। तो यहां पे जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सर्टेन हाइट विल बी लेस, यानी कम होगा, किसका वैल्यू, G का वैल्यू एज कंपेयर टू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो यहां पे जो है G का वैल्यू ज्यादा होगा, और अगर किसी सर्टेन हाइट पे रखेंगे वहां G का वैल्यू कम होगा, क्योंकि ये हमने मैथमेटिकली प्रूव किया। यहां पे हमें पता चला कि जो GH का वैल्यू है दैट इज लेस एज कंपेयर टू GS, यानी ऑन द सरफेस ऑफ। आप ये बात है कि अगर हम ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो जो G का वैल्यू है दैट विल बी मोर, किससे ज्यादा होगा, GH से ज्यादा होगा। यानी यहां पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यहां पे इससे ज्यादा, यहां पे ज्यादा होगा और यहां पे कम होगा। तो यहां से ज्यादा कहां पे G का वैल्यू होगा, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये हमने फॉर्मूला से पता लगाई है, राइट। तो आई होप कि यहां पे कोई दिक्कत नहीं है डियर स्टूडेंट्स। अब आप मुझे बताइए, अगर मैंने GH अब निकालना है तो GH यहां पे किसके बराबर होगा, अगर मैंने अब खाली GH निकालना है तो GH किसके बराबर होगा।
तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैंने अब जी एच निकालना होगा तो यहां से मैं आराम से लिख सकता हूं यहाँ पे कि जो जी एच का वैल्यू होगा, फॉर्मूला होगी दैट इज इक्वल टू एज पर दिस, राइट। किसके बराबर होगा? आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जी एस, राइट। तो क्या पता चला? द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ सर्टेन हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज लेस एज कंपेयर टू व्हेन वी आर गोइंग टू पुट एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये हमारे पास आया है। तो यहां से हमें क्या पता चला? therefore we get that GH is less than GS, ये याद रखना। तो क्या पता चला हमें? दो ही कंडीशन यहां पे हमने प्रयोग की डियर स्टूडेंट्स। दो जो कंसेप्चुअल पॉइंट्स है वो दो चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया। एक, जब हमने रखा ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे, सर्टन हाइट पे अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, वॉट एवर, उसका नाम हमने एच रखा। दिस एच इज द हाइट फ्रॉम दिस वेरी सरफेस टू दैट, ये याद रखना। ठीक है, सेंटर से नहीं, इस सरफेस से लेके ऊपर तक जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो हमने एच इंडिकेट की। तो हमें यहां पे पता चला कि सपोज मान के चले इसका भी मैस है और इसका भी मैस है, राइट। हमें यहां पता चला जो यहां पे वैल्यू ऑफ जी होगा दैट विल बी लेस एज कंपेयर टू व्हेन वी आर गोइंग टू पुट एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। आई होप कि यहां पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप समझ चुके हैं। सो विथ हाइट जी डिक्रीजेस, यहां पे क्या लिख सकते हैं हम? सो विथ हाइट जी डिक्रीजेस। सर, मैंने रखा है एक ऑब्जेक्ट को एट मैस एम इस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और मैंने यही ऑब्जेक्ट लिया, अब सपोज दूसरा ऑब्जेक्ट लिया, सर मैंने ये 4 किलोमीटर पे रखा, तो क्या यहां पे वैल्यू ऑफ जी लेस होगा? बिल्कुल। सर मैंने 4 नहीं, अब और ऊपर गया, मैंने 10 किलोमीटर रखा, तो क्या वैल्यू ऑफ जी वहां पे 10 किलोमीटर पे कम होगा? द आंसर इज यस, एज कंपेयर टू व्हाट? व्हेन वी आर गोइंग टू पुट दिस वेरी ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हम यही यहां पे पता कर चुके हैं। आई होप डियर स्टूडेंट दैट यू हैव गॉट इट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस बेस पे हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। आप वीडियो को पास करके मुझे आंसर दीजिए, तो उसके बाद आप वीडियो जो है वॉच कीजिए। द क्वेश्चन इज एट विच हाइट द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स 1/4। क्वेश्चन क्या है? हाइट दे के नहीं है डियर स्टूडेंट्स, हाइट दे के नहीं है, आपको यही बताना है। एट विच हाइट द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1/4, यानी जी अपॉन 4। तो कब बनेगी ये एक न्यूमेरिकल है, पास करके आप मुझे बताइए। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है जी एच, एच हमें नहीं पता है, अपॉन जी एस। जी एस मीन्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, राइट। मैं वो फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ये मुझे बताइए यहां पे क्या गया, क्या कहा गया, क्या है? एट विच हाइट द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स 1/4, यानी 1/4 कब बनती है? जी एच अपॉन जी एस, ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास जो आगे का स्टेप है वो मिल जाएगा हमें 1/4। तो यहां पे क्या मिल जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, यहां पे मिलेगा 1/4, यहां पे मिलेगा हमें 1/4 इक्वल टू आर प्लस एच का होल स्क्वायर, राइट। अब एक बात बताइए मुझे, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में स्क्वायर है, हम दोनों को स्क्वायर करके चलेंगे, राइट। तो हम क्या लिखेंगे? 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, राइट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? ठीक है,
नाउ फाइंड द स्क्वायर रूट फॉर बोथ साइड। जब हम बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं तब हमें यही मिलेगा। तो इसके बाद हमें क्या मिला, जब हम दोनों साइड से स्क्वायर लेंगे तो ये हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा आर, यहां पे मैं लिखूंगा आर अपॉन आर प्लस एच। आर प्लस, तो हमें मिलेगा आर अपॉन आर प्लस एच इक्वल टू 1/2। कोई दिक्कत? जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्क्वायर रूट लेके तो हमें क्या मिलेगा आर अपॉन आर प्लस एच इक्वल टू 1/2। तो यही हमें मिलेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें क्या, 2 यहां से यहां, तो मिलेगा हमें 2r इक्वल टू आर प्लस एच। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास आ गया। तो यहां पे हमें क्या मिला, यहां पे मिलेगा एक आर कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा आर इक्वल टू एच। क्या बात है। तो हमने निकाल लिया कि क्वेश्चन क्या था, एट विच हाइट द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स 1/4। एट विच हाइट द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स 1/4। कब बनेगा, जब आर किसके बराबर निकलेगा, एच के बराबर। यानी जब रेडियस होगी किसके बराबर, हाइट के बराबर। एक रूल, मैथमेटिकल रूल हम यहां पे भूल गए हैं कि यहां पे जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वहां पे दोनों स्थिति में क्या आ जाता है, पॉजिटिव साइन भी और नेगेटिव साइन भी। तो क्या हम इस पॉजिटिव साइन को यहां पे साथ लेकर चलेंगे, एज पर मैथमेटिक्स चलना ही होगा, राइट। तो वो कैसे लिखेंगे हम, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मैथमेटिकल रूल हम भूल गए हैं लिखना, कि यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव साइन लेनी है और नेगेटिव साइन भी लेनी है। पॉजिटिव साइन तो हमने ले ली है, अब हम नेगेटिव साइन जब लेंगे तो ये निकलेगा हमारा आर अपॉन आर प्लस एच इक्वल टू प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव 1/2 एज पर द रूल ऑफ मैथमेटिक्स। आप देखते हैं कि क्या ये रूल जो है ये सही है या गलत है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2r माइनस एच माइनस आर। क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, 2r इक्वल टू माइनस एच माइनस आर। इज दैट क्लियर? तो जब हम यहाँ पे h निकाल लेंगे, जहां यहाँ पे निकाला हमें r किसके बराबर निकला, सॉरी h के बराबर किसके बराबर निकला, हमने h निकालनी थी। h किसके बराबर निकला, वन इज द सेम थिंग, r के बराबर। ओके, अब हमने यहाँ पे जब h निकलेगा वो -3r के बराबर, -3r, ठीक है। तो नेगेटिव साइन के लिए भी यहाँ पे हमने क्या लिया, जब हमने नेगेटिव साइन लिया तो हमारा जो h है वो आया -3r, और जब पॉजिटिव साइन लिया तो हमें आया h किसके बराबर, r के बराबर। यानी क्वेश्चन था एट विच हाइट द वैल्यू बिकम्स 1/4। तो हमारा एक आंसर आया h इक्वल टू r पॉजिटिव लेके, और h इक्वल टू -3r। नहीं समझ में आया तो ग्राफ से यहां से डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा इसका मतलब क्या है। ओके, इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स ये है कि ये जो है, मान के चलिए दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ एंड दिस इज द आर विच वी इंडिकेट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। आप जानते हैं रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, और यहाँ पे किसी सर्टन हाइट पे एक ऑब्जेक्ट है GH, और इसकी हाइट जो है h है, और ये GS है। यहाँ पे क्या हमें निकला, h निकला r के बराबर, यानी ये जो h है वो निकला किसके बराबर, इस r के बराबर। तो ऑब्जेक्ट कहां पे 1/4 होगा, यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, ये जो h इक्वल टू -3r निकला, ये क्या है जरा मुझे बताइए आप। यहां से यहां आपको सरफेस से लेना है, ये याद रखना। अब ये -r जो है ये आपको सरफेस से लेना है, अबव द सरफेस नहीं। यहां से यहां कितने r हुए, 1, और यहां से यहां और एक r, कितने हुए, 2, और यहां से नीचे और एक r, तो कितना हुआ, 3r। लेकिन अब ये डाउन की डायरेक्शन में है तो हम क्या लेंगे इसको, -3r।
तो यही तो हमें निकला। तो मैथमेटिक्स में हमने सिखाया कि ये जो रूल है ये आप फिजिक्स पे अप्लाई कर सकते हैं और ये जो रूल है ये बिल्कुल सही है। पहले हमने क्या निकाला, H इक्वल टू आर, यानी ऑन द सरफेस, राइट। अगर सरफेस की बात करेंगे तो ये यहां से एक आर हुआ, और क्योंकि H निकला हमें आर के बराबर, इसके बाद यहां से हम काउंट करेंगे माइनस आर के लिए, यहां से नीचे एक आर, और सेंटर से नीचे इस सरफेस तक कितना, दूसरा आर, और फिर नीचे कितना हुआ, तीसरा आर, यानी 3R। इज दैट क्लियर? तो यहां पे हमें क्या पता चला कि अगर हम ये जो है अर्थ जो है यहां पे G का वैल्यू जो है दैट इज R। अब मुझे ये बताइए यहां पे G का वैल्यू कितना होगा, क्या यहां पे भी H इक्वल टू R होगा इस पॉइंट पे? बिल्कुल। लेकिन यहां पे क्या है, -3R, क्योंकि हम नीचे की ओर ले रहे हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब यहां पे जो है ये वाली जो पोजीशन है दैट इज व्हाट, दैट इज द पोजीशन वेयर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ H इक्वल टू R। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं है डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि हमने पहले क्या निकाला, H R के बराबर निकाला, और H जो है -3R के बराबर निकला। ये H R का मतलब क्या है, जब ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, इस हाइट पे, राइट। कब, जब H निकलेगा R के बराबर। अगर यहां से यहां R है तो मुझे ये बताइए यहां से यहां कितना है, इट इज द रेडियस ऑफ दिस R। आप डाउनवर्ड और एक R चलेंगे और फिर और एक R, तो -3R निकलेगा। तो डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर। लेकिन नीचे भी हमें क्या मिलेगा, नीचे यहां पर भी क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट कहां पे, अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ, राइट। बात समझ में आ रही है? तो अगले टॉपिक में हम फिर बात करेंगे जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं इस ग्रेविटेशन में। तो हमने डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आज का जो टॉपिक है वो हमने पूरा कवर नहीं किया है। इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि जो वेरिएशन ऑफ G है वो ड्यू टू अल्टीट्यूड है, ड्यू टू लैटिट्यूड है, और ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ। और उसमें से ड्यू टू अल्टीट्यूड में हमने पढ़ा अभी किसके बारे में, जब हम ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे रखेंगे और ऑन द सरफेस, ठीक। अब जो अगले टॉपिक हैं वो हम बात करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट इनसाइड रखेंगे, यानी डेप्थ पे रखेंगे, तब वैल्यू ऑफ G कितना होगा, क्या डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। अभी फिलहाल यहाँ पे हमें ये पता चला जितना ऊपर 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 ले जाएंगे ऑब्जेक्ट उतना G का वैल्यू कम होता जाएगा एज कंपेयर टू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जो G का वैल्यू है वो डिक्रीज होता जाएगा। थैंक यू।